हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टू टी यू टी, है ना। अच्छा अच्छा, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है। Has to be solved using trapezoidal rule of integration with step size h is equal to 0.01 second. Function ut indicate unit step function if f of जीरो नेगेटिव इज जीरो, मतलब जीरो से पहले इसकी वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये होगा टी, ये होगा एक्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए एक्स किसके इक्वल आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस, अच्छा एक्स टी का फंक्शन आएगा ना, जीरो टू टी, है ना। जीरो से लेकर टू तक जो भी इंटीग्रेशन आती रहेगी एक्स की वैल्यू है ना, ठीक है। अगर एक्स वन की वैल्यू मुझे पूछी हो तो यानी कि वन तक इसका एरिया, अच्छा सॉरी, इसकी ये वैल्यू है हमारे पास। 1 मिनट। हम्म, हाँ वो एक्स नहीं है, हम इस फंक्शन को लिखते हैं, मैं एक्स वन लिखता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली एक्स वन है। इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तब मेरे पास ये एक्स टी आता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा एक्स आएगा, ठीक है। तो इसका जहाँ तक भी इंटीग्रेशन, मान लो टी यहाँ तक है, टी की वैल्यू वन है, तो यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, जो एरिया आएगा वो एक्स की वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू वन तक, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एक्स टी की वैल्यू 0.01। तो मेरा जीरो से लेके 0.01 ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि ट्रेपेजोइडल रूल से करना है, तो जीरो पे वैल्यू तो इसकी फिक्स है, वन। और 0.01 पे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 0.0 पे 0.01 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू पावर माइनस 0.02, ये वैल्यू आ गई 0.98, ठीक है। 0.9801। अब ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा, अच्छा ट्रेपेजोइडल रूल से करना ना मैं तो, ये जो ट्रेपेजोइडल बन रहा है इसके नीचे का एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा हमें एक्स ऑफ जीरो वन की वैल्यू, ठीक है। तो ये एरिया किसके इक्वल आएगा, स्टेप साइज 0.01/2 और एक्सट्रीम वैल्यूज वन प्लस 0.9801, ठीक है। तो 1.98.01 डिवाइड बाय टू इंटू 0.01, ठीक है। आंसर आएगा 0.0099, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्क exerted on a flywheel over a cycle is listed in the table, flywheel energy using सिम्पसन रूल इज, ठीक है। अब देखो, अब जो इसमें पूछा है फ्लाईव्हील एनर्जी वो आएगी टॉर्क का इंटीग्रेशन एंगल के साथ जीरो से टू पाई, ठीक है। तो जीरो से टू पाई में दे रखा है, इसके इंटरवल बना रखे हैं। अब ये अगर देखा जाए इसको हम लिखते हैं वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, अच्छा सॉरी, ये हो गए वैल्यू स्टोर की, वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इंटरवल ना इवन आएंगे, ठीक है। तो ये हमें निकालना है सिम्पसन्स रूल से। अभी किसके इक्वल आएगा, h/3, है ना, h इंटरवल, h कितना है 060 पाई/3, ठीक है, इंटू वाई जीरो प्लस वाई सिक्स, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट प्लस 4 इंटू ऑड पॉइंट्स,
ठीक है। और बाकी बचे जो भी इवन पॉइंट, टू इंटू इवन पॉइंट्स, y2 + y4। ठीक है, h की वैल्यू पाई बाय थ्री और पाई बाय 9 हो जाएगा। y0 0 है, y6 भी 0 है, y1 की वैल्यू 1066, और y3 की वैल्यू 0 है, y5 की वैल्यू -355 है, +2, y0 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है 323, प्लस y4 की वैल्यू 323 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाय 9 +4 × 711, तो पाई बाय 9, तो बेसिकली 9 भी कैंसिल कर देगा, ये 720 - 9 है यानी 79, 316 आएगा यहाँ पे, 316 पाई। ठीक है, 711 × 4 / 9 × पाई, तो ये आ जाएगा 992.74। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल बिलो गिव्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑब्टेन फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एट इंटरवल ऑफ 0.25, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन बिटवीन 0 to 1 यूजिंग सिम्पसन्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू है y0, y1, y2, y3, y4। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, तो h/3, y0 + y4 एक्सट्रीम वैल्यूज, +4 इंटू ऑड वैल्यूज, +2 इंटू इवन वैल्यूज। ठीक है, h का वैल्यू है 0.25 /3, y0 1 है, y4 0.5 है, +4, y1 की वैल्यू 0.9412, y3 की वैल्यू 0.64, +2 इंटू पॉइंट y2 8। ठीक है, तो ये जगह 1/12, ये जगह 1 + 0.5, 1.5, और ये 1.6, 3.1, +4 इंटू, ये जगह 1.9 6 15, 15812, 1/12, 3.1 प्लस 4 8, 8 चौका 32, 3 5 40, और 15 20 3 23, 2, 4 × 4 = 6। ठीक है, तो जगह 9.4248 /12। ठीक है, तो 9.4248 /12 इज इक्वल टू 0.7854, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में अच्छे से समझते हैं कि सिम्पसन्स रूल, 1/3 रूल। तो अब हमें क्या बोला है कि इंटीग्रेट करना हमें 1, 1/x, 1 से 3। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बनी है, ग्राफ है 1/x का, हमें चाहिए 1 से लेके 3 तक। ठीक है, अब हमें 2 इक्वल इंटरवल चाहिए ऑफ लेंथ 1, तो यानी कि 2 इंटरवल बन गए। ठीक है, अब जो सिम्पसन 1/3 रूल है उसमें इवन नंबर ऑफ इंटरवल होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये पॉइंट आ गया एक तो, अब इस पे y0 लिख देंगे, y0 की वैल्यू 1 आ गई, ये y1 की वैल्यू 1/2, y3 की वैल्यू 1/3। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3। अब सिम्पसन रूल अप्रोक्सीमेशन क्या करता है, जैसे हमने बिल्कुल आई थिंक फर्स्ट वीडियो में, फोर्थ लास्ट वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन था, कि हमें एक पैराबोला की इक्वेशन बनानी है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रही हो ना, बेसिकली पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये बनानी नहीं है, मतलब सिम्पसन रूल में ये होता है। ठीक है, कि एक पोलिनोमियल बनेगी ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, 3 पॉइंट मैच कर लिए, तो उसके नीचे का, जैसे ब्लू वाली है, उसके नीचे का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, वो अप्रोक्सीमेट एरिया होगा जो एक्चुअल एरिया के आसपास। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 3 पॉइंट के सेट बनाएंगे। जैसे मान लो कि ये ग्राफ बनता, तो पहले हमने
इसका बनाया, सॉरी, इंटरवल इसके बीच में इंटरवल आया ना एक, ठीक है, एक इंटरवल यहाँ एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया आई थिंक। फिर इसके बीच हो गया दो, फिर इसके बीच हो गया तीन, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे तीन कर्व बनी होगी, जैसे यहाँ पे मान लो, ठीक है, एक कर्व ऐसे बनी होगी, फिर आगे तीन पॉइंट आ जाएंगे, एक कर्व पोलिनोमियल डिग्री ऑफ टू की एक आगे बन जाएगी, फिर आगे बन जाएगी, ठीक है। तो उन सब के नीचे का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो बिल्कुल एक छोटा, बिल्कुल मिनिमम इतना तो चाहिए चाहिए ना सिम्पसन रूल के लिए, जैसे ट्रेपेजोइडल के लिए एक इंटरवल काफ़ी है, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेपेजोइडल बना देंगे, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एरिया आएगा, ठीक है, वो आएगा h/3 y0 फर्स्ट पॉइंट, 4 इंटू सेकेंड पॉइंट प्लस y2 इंटू थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमेशा कि जो बीच वाला पॉइंट आएगा y1 y3 वो तो 4 आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक ही बार आएगा, बट ये पॉइंट जैसे y2 है, ये इसका लास्ट पॉइंट और अगले वाले के लिए फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसीलिए हम करते हैं जो ऑड वाले हैं, ठीक है, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो इवन वाले हैं वो 2 के साथ, और बाकी एक्सट्रीम तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एरिया की, तो h/3, h की वैल्यू 1 है, 1/3, y0 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1/2 है, तो 4 इंटू 1/2 2, और y2 की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो 1/3, 3 + 1/3 10/3 हो जाएगा, 10/9 इज इक्वल टू 1.11, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। और हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि सिम्पसन रूल एग्जैक्ट आंसर तब कब देगा, जब जो भी ग्राफ होगा ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 2 का होगा, ठीक है। तो जब 3 पॉइंट हम लेंगे उस कर्व पे, तो उस पे जब अप्रोक्सीमेट हम एक पैराबोला बनाएंगे तो सेम ही बनेगा, ठीक है। अगर मान लो मुझे यही एक कर्व दी होती ये वाली, ठीक है, अब मुझे इसके 3 पॉइंट दिए होते, ठीक है, और मुझे बोला जाता है कि अच्छा इसको सिम्पसन रूल से बनाओ, तो सिम्पसन रूल खुद ही क्या करता, अप्रोक्सीमेटली ये कर्व बनाता और इसके नीचे का एरिया फाइंड कर लेता, मतलब सेम कर्व अप्रोक्सीमेशन वाली बनती, ठीक है, ट्रू और अप्रोक्सीमेशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह देखा जाए ट्रेपेजोइडल लाइन के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा सिम्पसन 1/3 रूल, क्वाड्रेटिक यानी सेकंड ऑर्डर के लिए देगा, सेकंड डिग्री के लिए देगा, सिम्पसन 3/8 रूल होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ऑफ 0.5 से 1.5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx obtain using simple सिम्पसन रूल विथ 3 पॉइंट फंक्शन इवेल्युएशन एक्सीड द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, कि एग्जैक्ट वैल्यू से कितना बढ़ जाएगा। तो 0.5 पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 पे और 1.5, ठीक है, इस पे वैल्यू आएगी 2, यानी y0 की वैल्यू है 2, और y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1/0.5 2/3, ठीक है। अब जो भी है हमें एक पैराबोला बनाना पड़ेगा जिसमें तीनों पॉइंट पास कर रहे होंगे, जो भी बनेगा, ठीक है, जैसे ही बनेगा उसके नीचे का एरिया हमें सिम्पसन रूल से बनेगा, एग्जैक्ट हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट एरिया निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5, 1.5, 1/x dx, तो जगह लॉग एक्स, ठीक है, लिमिट पुट करनी है हमें 0 से 1.5, सॉरी 0.5 से 1.5, तो लॉग 1.5 माइनस लॉग 0.5 लॉग a/b हो जाएगा, तो लॉग 3 ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1.0986, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट एरिया सिम्पसन रूल से h/3 यानी 0.5 डिवाइड बाय 3, y0 +4 इंटू y1 प्लस y2, ठीक है, ये वैल्यू होगी 1/6, 4 2 8, 8 3 24, 26/3, अच्छा एक मिनट,
हम्म, कुछ तो गलत किया हमने। चार, 4 2 6, अच्छा 6 6 होता है। 6 3 18, तो 20। 20/18 ये आएगा 1.11। ठीक है। तो हमसे ये पूछा कि ये कितना एक्सीड करेगा इससे, तो जो हम एरर ही लिख देते हैं। 1.0986। ठीक है। तो 5, एक मिनट, 521, 0, 0.0125, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो यही एरर होगा, एब्सोलूट एरर। वैसे बेसिकली हमारा अप्रोक्सीमेट एरिया इससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।